हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में जो है परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, जिसमें 2 वीडियो कंप्लीट हो गया है। 20+ क्वेश्चन हम लोगों का उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, जिसमें आपके 10 से 11 जो है टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज हमारा जो है थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे 21 से और 30 क्वेश्चन तक। इसमें भी मान के चलिए 5 से 6 टाइप का जो है क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो है जब नेक्स्ट वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास मैसेज पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है बहुत ही कॉन्सेप्ट से जो है मैथ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। ये प्रथम वर्ष है, ये दूसरे वर्ष है। और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? हमने आपको पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था कि बाद इक्वल टू प्रारंभ मल्टीप्लाई। अब इसमें जितने भी वर्ष की बात की जाए, ये फर्स्ट वर्ष हो जाएगा, यहाँ 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई ये सेकेंड वर्ष हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये थर्ड वर्ष हो जाएगा, अपॉन 100। ये डॉट 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 ऐसे चलता चलाएगा। तो क्या 3 साल बाद जो है इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो अभी प्रारंभ में कितनी है? 10,000 है। ठीक, प्रथम और 10% की वृद्धि हो जा रही है, 110% हो गया, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20% की कमी हो जा रही है। ये हमने जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, 20% की कमी हो जा रही है। और तीसरे वर्ष क्या कह रहा है? 30% बढ़ जा रही है, 130 हो जाएगा। ये इसी को सॉल्व करके हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, यही हो गया हमारा। यानी कि 10 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 13, 13 अट्ठे 104। ये और 11 किस में मल्टीप्लाई कर दी? 11 चौक 44, 11 इक्के में 11, और ये 0 यहाँ बढ़ा दीजिए। ये हो गया हमारा 114 40। यानी कि बाद में जनसंख्या कितनी हो गई? 11,440। यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 11,440, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, ठीक। शेष का 50% किराए पर खर्च करता है, और शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। जो बचा वह उसका बचत हो गया। यदि बचत कितना है? 6300 रुपये है, तो उसकी आय क्या हो जाएगी? अब देखिए बचा कितना इसके पास कितना बचा? 6300 रुपये बचा, ठीक। इसकी आय कितनी रही होगी? x। अब इसी x का वो खर्च कर रहा है, फिर जो बचेगा वो इक्वल में बचत आ जाएगी। तो 20% ये किस पे भोजन कर रहा है? 20% ये भोजन पर खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर कर रहा है। बचा कितना? 80%। ये बचत हमारी, क्योंकि इसी के इक्वल फिर ये पैसा बच रहा है, इसलिए केवल बचत आएगी। फिर कह रहा है शेष का 50% किराए पर खर्च कर दिया, यानी फिर कितना बचा आपका? 50% बच गया। 50% शेष का किराए पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 50%। फिर कह रहा है शेष का 30% अन्य चीजों पे खर्च कर रहा है, यानी कितना बच गया? 70। ये बात आ गई आपको समझ में? यानी कि ये बचत हमारा है और ये रुपए में आ गया। ये बचत और ये बचत इक्वल हो गया। इसी को जो है सॉल्व करना है। एक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा इनकम हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2 1 2, ये कट गया।
उसके बाद जो है हमारा कटेगा 2 चौके 8 और 2 पंजे, ये 5, इससे कट गया। ये 2 दूना, ये 2 50 कट गया, ये 2 25 कट गया। यानी x इक्वल टू कितना आ गया 6300। यहाँ 7 है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 7 आ जाएगा, ये 7 छूट रहा था। अब इसको जो है डिवाइड करना है, तो 7 1 जा और 7 9 63, कितना हो गया 900 गुणे 25। इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 9 कितना हो जाएगा 225, 225। यानी इनकम कितना था 22,500 रुपये। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, ऑप्शन हो जाएगा सी 22,500। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 120 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर 80% है, कुछ मात्रा में इसमें जिंक मिला दिया जाता है, ठीक, जिससे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है, यानी कम हो जाता है अब कॉपर। तो कितने केजी जिंक इसमें मिलाया गया। तो कॉपर जब देखेंगे आप तो कितना था 120 टोटल था, 120 केजी कॉपर और जिंक है, उसमें कॉपर कितना 80%, इसको निकाल लेते हैं। तो 12 8 96 केजी, ये क्या हो गया कॉपर। कुछ मात्रा में इसमें जिंक मिलाया जाता है, जिससे कॉपर का परसेंट कितना हो जाता है 60%, यानी कि 60% जो है कितना क्या हो जाता है कॉपर। जब जिंक मिलाया जाता है तो पहले 80% था, जब जिंक मिला दिया जाता है तो जिंक का जो है परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, कॉपर के कम हो जाता है। यही कह रहा है कि 60% अब कॉपर हो जाता है। तो टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कॉपर और जिंक कितना रहा होगा। तो टोटल 60, 2 तियाँ 2 50 में और 3 एक्के 3 तियाँ। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ देखिए ये 96 है, इसको सही कर लेते, ये 96 है, 96 है, ये भी 96, 12 8 96। तो 100% क्या हो जाएगा 100%, 100% कॉपर और जिंक 96 गुणे 100/60, ये इससे कट गया 6 एक्के में, 6 एक्के में और 6 छक्का 160 केजी। ये क्या हो गया, इसमें कॉपर है और जिंक है। अब कह रहा है कितना जिंक मिलाया गया, तो पहले कितना था, पहले 120 कॉपर जिंक था, ठीक, अब कितना हो गया 160 हो गया, यानी जिंक कितना मिला दिया गया इसमें 40 केजी, 40 केजी, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन 24। कह रहा है कि 20 लीटर नमक और पानी के घोल में नमक कितना है 40%, 5 लीटर पानी और मिश्रण में मिला दिया जाता है, नए मिश्रण में नमक का परसेंट क्या हो जाएगा। तो साल्ट कितना है, साल्ट है 20 लीटर में कितना 40%, यानी 8 लीटर जो है हमारा साल्ट है। अब मिश्रण में जो है पहले मिश्रण हमारा 20 लीटर था, अब इसमें 5 लीटर और मिला दिया जा रहा है मिश्रण, तो ये हो गया 25 लीटर। अब इस 25 लीटर में पूछ रहा है कि ये जो नमक है वो कितना परसेंट है, उसका परसेंट बताइए। तो अब साल्ट का परसेंट, अब साल्ट का परसेंट कितना 8 लीटर था, 25 में कितना परसेंट हो जा रहा है, यही पूछा है। 25 चौक के 8 चौक 32%, अब हो जा रहा है 32%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम ईयर नहीं डाल रहे हैं। आप ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप बचा रहे सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक परीक्षा में
एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इस परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? यानी कि एक विद्यार्थी है, जब वो 36% अंक पाता है तो 32 अंकों से वो फेल हो जाता है। एक दूसरा है, जब वो 48% अंक प्राप्त करता है तो जो पासिंग मार्क था उससे 64 अंक अधिक पाता है। तो वही पूछ रहा है उत्तीर्ण परसेंट क्या था। अब देखिए, जब 36% ये नंबर पाता था, 36% नंबर पाता है, तो ये 32 नंबर से 32 अंक जो है ये फेल हो जाता है, यानी कम पाता है। ठीक, फिर कह रहा है जो 48% ये पाता है एक दूसरा, तो 64 अंक अधिक पाता है, यानी पासिंग मार्क से वो अधिक पाता है। कितना? 64। इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। अंतर क्या हो जाएगा? 48 में से ये 36 माइनस कर देंगे, 12%। अब देखिए, जब अंतर इसका निकालेंगे तो ये एक प्लस है, ये माइनस है। इसको आप अंतर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 4 2 ये 6 हो गया और 6 3 ये 9 आ जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 32 अंक कम पा रहा है और ये 64 अधिक पा जा रहा है, तो छानी भी तो अंक का जो डिफरेंस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज को। यानी कि अब हो जाएगा कितना? 96 अंक बराबर 12%। ये हो गया। अब देखिए, ये 64 अंक अधिक पा रहा है, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। तो 64 अंक जब अधिक पाता है, इसको हम बाद में माइनस कर देंगे। 64 अंक अधिक पाता है तो 64 गुणे 12% बटे 96। 12 अट्ठे 96, 8 अठाएं 8% जो है ये अधिक पाया। 64 अंक अधिक पाया तो 8% ये अधिक पा गया। तो प्रतिशत जो है उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो जाएगा? यानी 8% ये क्या पा गया? अधिक पा गया। कितना था इसका पहले परसेंट? ये 48 था। पहले इसका परसेंट ये 48 पा रहा था, लेकिन 64 अधिक पा जा रहा था, तो 8% इसको माइनस कर दीजिए, यानी पासिंग मार्क क्या हो गया? ये 40%। देखिए, आप इससे भी निकाल सकते हैं 32 वाले से। हम 32 वाले से भी निकाल के आपको बता दे रहे हैं। 96 अंक जो है कितने की डिफरेंस है? 12% का। अब 32 अंक इससे हम जो है माइनस कर देंगे। 32 अंक ये कम पा रहा है, तो 12% गुणे 32 बट्टे 96, यानी 32 तिया 96 और 3 चौका, यानी 4% ये क्या पा रहा है? ये कम पा रहा है। अब इसको उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो गया इसका? पहले कितना पा रहा था? 36 पा रहा था। 36% पहले पा रहा था, तो उसी में आप इसको ऐड कर दीजिए। 36%, 4%, ये 40%। आप चाहे उससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों से आंसर वही आएगा। ये हम आर लगा दे रहे हैं। ये देखिए, 40% इससे भी आया, 40% इससे भी आया। एक बार और देख के आप समझ दीजिएगा इसको। यानी कि ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा, 40%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 26। एक ऑफिस में 65% लोग चाय पीते हैं और 55% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ठीक, तो कितने प्रतिशत लोग केवल चाय या तो केवल कॉफ़ी या दोनों पसंद करते हैं? अब ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ 65% लोग चाय पीते हैं और 55% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, यानी दोनों मिला के कितने हो गए? 5 5 170 और 120% लोग जा रहे हैं। लेकिन जब परसेंट की बात होती है तो 100% तो रहे होंगे। जब भी परसेंट की बात हो, कितने रहेंगे ऑफिस में? 100% रहेंगे। यानी ऑफिस में कितने रहे होंगे? ऑफिस में
100% लोग रहेंगे। लेकिन अब इसमें 65% और 55 120% आ रहा है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं पीना। इसको ग्राफ से समझते हैं, डायग्राम से। ये हमारा रहा एक, ठीक, और ये रहा, यानी टी कितने लोग पीते थे, टी और कॉफी। टी पीते हैं 65% और कॉफी कितने लोग पीते हैं, 55%। ये कितने थे जो है ऑफिस में, 100% ही तो लोग रहेंगे। यानी कुछ लोग जो है पीते थे, जो बचे लोग होते थे, यानी टी पीने वाले कितने हैं, 65%, और कॉफ़ी पीने वाले थे 50%। टोटल कितने आ गए, 120%। और ऑफिस में कितने लोग थे, 100%। ये ऑफिस में थे इतने, यानी कि 20% जो लोग थे वो दोनों पीते हैं। 20% जो आ गए हमारे, ये कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अब सिंगल सिंगल पूछ रहा है, सिंगल सिंगल निकाल लीजिए। यानी टी पीने वाले कितने हैं, तो टी पीने वाले हो जाएंगे, ये 65% टोटल था, इसी में से 20% निकाल दीजिए, तो टी पीने वाले हो गए 45%। और कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, टोटल कितना है कॉफ़ी पीने का, 55%। अब 20% इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि 20% इसमें 20% उसमें, दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा 35%। और दोनों में कितने हैं, दोनों दोनों पीने वाले, यानी कि बोथ टी एंड कॉफ़ी, ये कितने हैं, 20%। अब जो भी आंसर आपसे पूछे, ये 45% केवल टी है, 35% जो है आपके कॉफ़ी हैं, और 20% दोनों हैं। अब जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 45 और 35, 80 और 20, 100, यानी कि ऑफिस में कितने हो गए, 100 आ गए। अब इसमें पूछ क्या रहा है, दोनों पीने की, यानी ऑप्शन में जो है आपके डी सही हो जाएगा। अगर सिंगल सिंगल पूछता, केवल टी, केवल कॉफ़ी, या केवल ये, तो ये ऑप्शन हमारा डी दोनों का दिया हुआ है, सिंगल सिंगल नहीं दिया हुआ है। यानी बोथ हमारा कितना हो गया, 20%। और सिंगल पूछता आपसे केवल टी केवल कॉफ़ी, तो 45 35% भी लगा सकते थे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है परसेंटेज में भी आता है, रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप जो परसेंटेज जब पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हर जगह यूज होता है। एक शहर में 42% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 47% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है भाई। यदि 7800 लोग ना तो चाय और ना कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 7800 लोग ऐसे हैं, तो केवल चाय पीने वाले लोग कितने हैं, यदि 15% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। आइए डायग्राम से इसको समझते हैं। ये रहा डायग्राम, ठीक। इसमें कह रहा है टी कितने परसेंट पीते हैं, टी और कॉफ़ी, यही दो चीज़ का ये बात कर रहा है। तो टी पीते हैं 42% और कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, 47%, और 100% टोटल रहेंगे, ठीक। फिर कह रहे हैं 15% दोनों पीते हैं, लो भाई 15% दोनों कर देते हैं। अब सिंगल सिंगल इसका निकाल लीजिए। तो केवल टी पीने वाले कितने थे, तो 42 माइनस 15, ये हो जाएगा 27%। यानी केवल जो है टी पीने वाले कितने हैं, 47%। और केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 27%। वो हो गया 47 माइनस 15, तो दो ये हो गया, और 3 32% लोग केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब कह रहा है 7800 लोग ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि
ये टी पीने वाले हैं, ये दोनों पीने वाले हैं, और ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। इनको जोड़ करके 100 से माइनस कर दीजिए तो कोई ना तो चाय पीने वाले होंगे ना कॉफ़ी पीने वाले। तो कितना हो जाएगा ये 78, इसको ऐड कर लीजिए 27%, 15%, 32%। ये हो जाएगा 4, 7, 5, 12, 14, 1 और ये 3, 2, 5, 1, 6, ये 74% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ना पीने वाले, ना पीने वाले लोग। टोटल कितने होते हैं 100%। इसमें से आप ये 74% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 26%। ये आपके दिमाग में घुस गई बात। यानी इतने लोग ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीने वाले ये लोग हैं। ठीक, अब कह रहे ये ही जो है आपके 26% कितने हैं 7800 हैं, यही पूछ रहा है। तो पूछ रहे हैं यहाँ आंसर क्या देना है, केवल चाय पीने वाले। तो केवल चाय कितने थे 27%। तो 27% लोग कितने हैं। अब यहाँ से कुछ भी आपको पूछ ले, या तो 15% पूछ ले कि दोनों पीने वाले कितने हैं तो 15 यहाँ लिख देंगे। अगर पूछ ले कॉफ़ी के है तो यहाँ कॉफ़ी लिख देंगे। यानी कि एक बात हमने निकाल दिया कि 7800 लोग कितने परसेंट हैं, 26% है। तो हम उससे कुछ भी निकाल सकते हैं। 7800 गुणे 27/26, इसी को डिवाइड कर दीजिए। 26 एक्म और 26 3 टाइम चला जाएगा, यानी 300 गुणे 27, 27 तिया 81। ये 8100 लोग ऐसे भाई साहब लोग हैं ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब यहीं से आपको केवल चाय पूछा तो केवल चाय हो गया। ये केवल चाय है, ये केवल चाय है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ना तो चाय, ये केवल चाय है। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि केवल कॉफ़ी तो 32% कर देते, दोनों पूछ लेता तो 15% करके निकाल लेते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। 60% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 55% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और 40% लोग दूध पीना पसंद करते हैं। ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि 30% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं और 25% लोग कॉफ़ी दूध दोनों पीना पसंद करते हैं, 20% लोग दूध और चाय, ठीक, 10% लोग ये तीनों चीज़ पीना पसंद करते हैं। देखिए बहुत जटिल है ये, इस तरह का क्वेश्चन जो है रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो कितने प्रतिशत केवल चाय पीना पसंद करते हैं। आइए इसमें 3 डायग्राम बनेगा। कितने डायग्राम इसमें बनेंगे, 3 डायग्राम। एक बार डायग्राम जो है अच्छे से बना देते हैं। ये रहा एक डायग्राम, फिर क्या है इसमें, ये दूसरा डायग्राम और ये रहा तीसरा डायग्राम। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 60% लोग क्या पीते हैं, चाय। इधर हम जो है टी कर देते हैं 60%, यानी कि टी हो गया 60%। ठीक, फिर कॉफ़ी कितना कह रहा है, 55%। ठीक, फिर मिल्क कितना है, 40%। ठीक, ये बात आ गई। अब कह रहा है ये 60% हो गया, 55% हो गया, 40%। कह रहा है 30% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 30% चाय और कॉफ़ी, ये लीजिए यहाँ 30% हो गया। फिर कह रहा 25% कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं, तो ये हमारा हो गया 25%, दोनों के बीच में हो गया। फिर कह रहा 20% लोग दूध और चाय, ये 20% दूध और चाय दोनों पीते हैं
और क्या 10% लोग तीनों चीज पीते हैं। तो यहाँ बीच में हमारा 10% आ गया। अब आपको जो है समझ में चीजें आ गई कौन कौन क्या पीता है। अब कह रहे कितने परसेंट लोग केवल चाय पीते हैं, तो हम सब निकाल लें, केवल चाय क्यों निकाल लें, कॉफी निकाल लें, मिल्क निकाल लें और टी सब निकाल लेते हैं। अब देखिए ये 30% क्या है, टी और कॉफी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इससे जब हम माइनस करेंगे इस वाले को इससे, तो ये हो जाएगा यहाँ 20%। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस वाले पोर्शन में देखिए ये 10 है, ये 25 है, कॉफ़ी और मिल्क ये पीते हैं, ये कितना हो जाएगा 15%। आई बात समझ में। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 10%। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने परसेंट लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं। तो चाय वाले में आप देख लीजिए, ये टी वाले में ये रिंग है, ये जो रिंग है ये टी वाला है, ये टी वाला है। तो टोटल कितने थे, 60% लोग टोटल कितने थे, और कितने, और यही हमें केवल टी वाला यही पता करना है, यही पता करना है। तो देखिए यहाँ 20 है तो -20 और 10 10 20, यानी 10 यहाँ और 10 यहाँ, यही हमें केवल अगर हम माइनस कर दें तो हमारा केवल टी निकल जाएगा। तो 40%, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं। इसी तरह आप इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई डायग्राम से कैसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है कि कोई दो संख्या तीसरे संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यानी 3 संख्या हैं ए, बी और सी। क्या कह रहा है, कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 26% अधिक है, तो इसको 126% कर दीजिए। दूसरी संख्या 5% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, ये 105% कह रहा है। फिर पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या ठीक दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, लो भाई परसेंट बता दीजिए कितना है, इसी को डिवाइड करना है। तो ये 5 दूना 1, 5 एक्के में और 5 भी ये कट गया, ये हो जाएगा 21 से 3 3 सत्ते और 3 चौके 12 और 3 दूना 7 6 42, कितना हो गया 120%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 120%। यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो 3 संख्या हम ले लेते हैं ए, बी, सी। कह रहा है कि कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या 100 ले लेते हैं, 40% कम है तो ये 60% हो जाएगा, और दूसरा कितना 46 है तो ये 54% हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी से कितना कम है, यहाँ देखिए कितना कम है, 6 कम है। तो यही पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो 6 किस से, पहली संख्या से, तो 60 नीचे कर देंगे, जिससे पूछ रहा उसको नीचे कर दे देंगे, ये परसेंट लगा दिया, ये 6 दहिया में और ये दे 0 0 कट गया, कितना कम है 10%। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, आंसर 10%। फ्रेंड देखिए अगर आपको जो है ये मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको सॉल्व करने में बहुत इजी हो रहा है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। और अगर किसी को जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करके वो बता सकता है कि सर जो है हमें इसका पीडीएफ चाहिए, हम पीडीएफ भी इसका अवेलेबल करा देंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ मैथ जो है आपके पेपर में पूछा जाता है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है एक बार आप जो है लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए कि सर जो है आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो आपकी अगर मान लीजिए कि 50 जो है परसेंट आपको जो है मैथ केवल आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ दीजिएगा यार। तो ये मान करिए 80 से 90% आपके मैथ के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन कहीं पे आप पूछा जा रहा है, उस 25 में से मान के चलिए आपके अभी 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा कंप्लीट मैथ होने के बाद आपके 25 में से आउट आप जो है 23 आ जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो नंबर 4 होगा। उसमें जो है जो बची कुची बातें हैं वहाँ आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।